तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि 2 दिन हो गए हैं, आज चालू का व्लॉग आने वाला है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि आज चालू का व्लॉग आएगा। और मैं भी शायद मैं गलत हो सकती हूँ कि शायद आ भी सकता है, क्योंकि भाई वो चालू है, वो कुछ भी कर सकती है। वो अगर आप कहोगे कि ईस्ट है तो वो बोलेगी वेस्ट है, अगर आप बोलोगे कि रात है तो वो बोलेगी दिन है, अगर आप बोलोगे कि भाई सफ़ेद है तो वो बोलेगी काला है, क्योंकि वो चालू है। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसने अभी घंटे भर पहले स्टोरी लगाई है जिसमें शायद वो हॉस्पिटलाइज है और हाथ में उसके जो है वीगो लगा हुआ है, आई थिंक ड्रिप लगी हुई है। आप सबके साथ मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, प्लीज जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। अब ये भी रीजन हो सकता है कि इसने जो टेस्ट कराए थे उनकी रिपोर्ट्स में जो इसके शुगर का टेस्ट होने वाला था वो शायद इसका बढ़ा हुआ आया हो, क्योंकि जिसका हमें ऐसा डाउट भी था। भाई भर भर के इतना मीठा खा रही है, इतना जबरदस्त खा रही है, तला भुना सब कुछ खा रही है, जिसकी वजह से इसने इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन किया है। तो डेफिनेटली वो बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर तो डालेगा ही। और ये ना बस एक तरीके से मैं कहूँगी ना, पागल है ये औरत, क्योंकि इसको ना अपने बच्चे तक का भी ख्याल नहीं है, मतलब ये भी नहीं सोचती। और मैंने इससे पहले भी आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी और आपको बताया था कि IMKV के नाम से एक चैनल है, जिनको मैं रेंडमली ऐसी मैंने देख लिया था, क्योंकि कभी कभी मैं जब उनकी जिम वाली वीडियो थी वो देखा करती थी। फिर अब वो प्रेग्नेंट हैं, उनका 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है, वो कितने अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। इसलिए नहीं कि वो जिम फ्रीक है, सो दैट्स वाई वो ये कह रही हैं कि भाई ऐसे। लेकिन उसके बावजूद भी ना केवल वो अपने बच्चे का, बेबी का ख्याल रखते हैं, बल्कि अब जाकर जब उनको 7वां महीना लगा है, जब जाके उनको सोने की दिक्कत हुई है बेली की वजह से, उनके हस्बैंड ने उनको वो गिफ्ट किया है। उन्होंने अपने सब्सक्राइबर से नहीं मांगा, और अगर उनके सब्सक्राइबर देखोगे ना करोड़ों में है, उन्होंने अपने सब्सक्राइबरों से भीख में नहीं मांगा है वो स्लीपिंग पिलो, उनके हस्बैंड ने उनको गिफ्ट किया है, जब वो ये देख रहे थे कि इसको सोने में तकलीफ होती है। और ये लोग भीख मांगते रहते हैं। एनीवे, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो भी हो, इस बेवकूफ़ की हरकत की वजह से वो बेबी सेफ़ हो। बस अल्लाह से मैं यही दुआ करूँगी कि इसकी हरकतों की असर जो है वो उस बच्चे पर ना हो, और अल्लाह ताला उस बच्चे को सेफ़ रखे और सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाए, और इसका व्लॉग आए और कोई अपडेट हमें मिले। क्योंकि देखिए, हम भी एट दी एंड है तो इंसान ही, और उस बच्चे से, उस नन्ही सी जान से जो अभी दुनिया में नहीं आई, उससे हमें कोई भी गुरेज नहीं है। हमें इसकी हरकतों से प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से, इसकी हरकतों की वजह से उस बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम आई है। सो इसलिए मुझे और भी ज़्यादा उस पर फ्रस्ट्रेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट था। क्योंकि जिस हिसाब से ये भागा दौड़ी कर रही है ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालसा है और कुछ नहीं है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मुझे ना बस इसी चीज़ का डाउट हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भागा दौड़ी में और बचकानी हरकतों में, क्योंकि ये बड़ी ही हो ही नहीं रही, मैच्योर हो ही नहीं रही, ना ही इसकी सास आई है, वो इसको कोई चीज़ बता रही है, समझा रही है कि भाई रख दे इस कैमरे को, भाई अपनी तरफ को ध्यान दे, अपने बच्चे पर ध्यान दे। तुझे अल्लाह ने बहुत बहुत ज़्यादा तरस कर इस नेमत से नवाजा है, तो कम से कम उसकी कदर कर। रही बात इसकी, पैसा तो तूने बहुत कमा लिया, बहुत, ऐसा नहीं कि पैसा की कमी है। अगर तुम्हारी भाभी इस चीज़ को बोल सकती हैं कि अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है और मैं इतनी ज़्यादा सक्षम हूँ कि अगर मैं 2 साल तक कुछ भी ना करूँ और अपने अपने पे, अपने बेबी पर, अपने घर पर ध्यान दूँ और अपने बेबी को अच्छे से परवरिश होते हुए देखूँ, तो मुझे किसी भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ। और मुझे जो है, मैं सोचती हूँ उन औरतों के बारे में जिनको एंड मोमेंट तक काम करना पड़ता है, ब्ला ब्ला ब्ला, इतना ज्ञान बांट रहे थे। तो क्या चालू ने कम पैसा कमाया है? प्लस अब तो उसका जो है रेंटेड मकान भी है भाई, जिसने अब तो रेंट पे चढ़ा ही दिया होगा, अगर मोदाहा मंडली को वहां से निकाल दिया होगा और वहां पे कांड नहीं कर रहे होंगे तो। पर मुझे लगता नहीं कि वो रेंट पर चढ़ाया होगा। एनीवे, चलो, अगर उसको रेंट पर चढ़ा देगी, प्लस अभी तो कमाई भी हो रही है, सो कॉल्ड कहती है ना बहुत अच्छा चल रहा है, तो भाई इतनी अच्छी कमाई तो हो ही रही होगी ना कि घर मेंटेन कर सकें। दूसरी बात, बैंक में बहुत पैसा है, तो क्या ये अपना इतना प्रीशियस टाइम जो है कि अपने बच्चे को डेडिकेट नहीं कर सकती कि भाई मैं अभी व्लॉगिंग नहीं करूँगी, 1-2 महीना मैं रेस्ट लेना चाहती हूँ, और मैं प्रॉपर तरीके से भागा दौड़ी, टेंशन और एग्जॉर्शन ये सब नहीं लेना चाहती। बस मैं फोकस करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पर, ताकि मुझे आराम मिल सके। कभी कहती है फ्रेंड्स मुझे वही वाली प्रॉब्लम हो रही है, कभी कहती है फ्रेंड्स मुझे वही वाली प्रॉब्लम होती है। खुलकर बोलो ना कि तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है, जो कि आम तौर पर नॉर्मली औरतों में ऐसे देखने को मिलती है, लेकिन वो जब भी मिलती है देखने के लिए, और ऐसे में डॉक्टर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। और जब ज़्यादा होती है तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि पैरों के नीचे पिलो लगा लो, ताकि थोड़े से पैर ऊपर की तरफ हो सके। लेकिन इसको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, यानी कि हल्का फुल्का स्पॉट आया होगा, क्योंकि अगर इतनी प्रॉब्लम होती तो ये
बिल्कुल बेड रेस्ट पर आ जाती। और मैंने तो ये सुना है कि जो आईवीएफ वाली जो जर्नी होती है उसमें ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये शुरुआती दिन में उनको प्रॉब्लम होती है जिनके नेचुरल कंसीव किया हुआ होता है। प्लस इसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो पर्सनली कई सारे केस देखे हैं, अपनी सिस्टर का देखा है, भाभी का देखा है। तो जब उनको ये प्रॉब्लम हुई थी तो उनको कंप्लीटली 7 से 8 दिन के लिए बेड रेस्ट बोला था और उस तरह से पैर ऊंचे कर कर रखने के लिए बोला था उनको, और हमने वो देखा भी है। इसका भाई प्रेगनेंसी बिल्कुल अनोखी है। चलो जैसे भी है, हो सकता है भाई इसको ज़्यादा पता हो कि ज़्यादा तकलीफ हो, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये औरत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। और जिन लोगों ने ये कमेंट किया था मेरे पुराने वाले पॉडकास्ट में कि वो तो मजाक था, किसी ने ऐसा शायद कमेंट किया था, मुझे नहीं पता, उनको ये शायद मजाक लगा होगा, पर वो किसी भी एंगल से मजाक नहीं था, वो बहुत सीरियस था। वो जब बार बार कह रहा था, और उसने एक बार नहीं पूरा व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो वो एक नहीं कई बार इस बार को बोला है कि तुम्हारे ब्रेड पकोड़े नहीं बने हैं तो कब वहाँ पर जाएंगे, कब बनाओगे। यानी कि पहले दिन भी यही बोला, जो दूसरे दिन का व्लॉग आया था उसमें ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए कह रही थी तब भी यही बोला। तो मतलब इसने ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचा था कि हम ब्रेड पकोड़े बनाएंगे अपने हाथ के, उनको अपने रेस्टोरेंट में भेजेंगे तो हमारी सेल बढ़ेगी, लोग आएंगे लालच में लेने के लिए, ओ चालू अप्पी ने बनाए हैं, ओ चालू अप्पी का हाथ लगा है इसमें, और हमारी सेल दिन रात बढ़ जाएगी। मतलब लाइक सीरियसली रेस्टोरेंट का मुकाबला तुम घर की किचन से कर रहे हो। घर की किचन से भी वो कर पाती हैं जिन औरतों का घर से इस तरह से काम चलते हैं, वो भी रेस्टोरेंट की बराबरी नहीं करती है, उनकी भी क्वांटिटी उतनी होती है जितनी वो अफोर्ड कर पाती हैं। ये तो घर के नेचुरल काम नहीं कर पाती है, और तुम्हें लगता है कि ये वहाँ पे मतलब ये सच्ची देंगी, सब चौचलेबाजी है। 10-12 जो उन्होंने वो बनाए थे ब्रेड पकोड़े, वो तक तो सारे पिज़्ज़ा ने बनाए थे, और कैमरा लेके खुद सामने से आ गई जब एक एक डालना था इसको या एक दिखाना था। अदरवाइज तो आप देख रहे थे ना, हाथ भी पिज़्ज़ा के सने हुए थे, जब कटिंग हो रही थी वो भी सारी चीज़ें उसकी थी। तो ये सब नौटंकियां करती हैं, पर मैं ये कह रही हूँ क्या ज़रूरत है ये नौटंकी करने की। अगर आपको डॉक्टर ने रेस्ट बताया और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, औलाद से बड़ी दुनिया में माँ के लिए, एक होने वाली माँ के लिए जो एक बार अपना बच्चा खो चुकी है, उसके लिए उससे बड़ा दुख और उससे बड़ा डर कोई होगा दुनिया में? आप जितनी भी माएँ हैं, होने वाली माएँ हैं, ये हो चुकी माएँ हैं, आप प्लीज़ मुझे ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या कोई ऐसी माँ जो अभी रिसेंटली पिछले साल ही अपना बच्चा खो चुकी है और उसके बाद वो शादी के जो है हफ्ते भर से ही ये सोच रही है कि मैं जल्दी प्रेग्नेंट हो जाऊँ, मैं जल्दी प्रेग्नेंट हो जाऊँ, फिर अल्लाह ने उसकी सुन भी, और भाई फिर वो जो है प्रेग्नेंट हो भी गई। उसके बाद उसके साथ प्रॉब्लम हुई, क्यों? क्योंकि मुदाहा टू मुंबई, मुंबई टू मुदाहा, वो ट्रेन में सफ़र, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो क्या जब किसी लोगों ने ये नहीं कहा कि शुरुआती दिन है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, ऐसे नई भागा दौड़ी करना नहीं चाहिए, या इस बेवकूफ़ को पता ही नहीं चला था कि इसके दिन चढ़ गए थे और इसको ये नहीं पता था कि ये एक्सपेक्ट कर रही है और ये उन्हीं दिनों भागा दौड़ी कर रही थी, और जब ये ऐसा हो गया तब इसको पता चला। लेकिन लोगों के आंकड़े तो तब भी लग गए थे, नीचे ना बैठना, आराम करना, तबीयत खराब बताना, और इस तरह से जैसे वो मतलब जो भी चीज़ें थी कि ज़मीन पर नहीं बैठ रही थी। ये रमज़ानों के टाइम पे भी, क्योंकि ईद का मौका था, तब भी लोगों को ये समझ में आ गया था कि कुछ तो है, मतलब ये तो गुड न्यूज़ है या जो भी है व्हाटएवर है। तो लेकिन ईद आते आते ये सारी चीज़ें पता चल गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी औरत जिसको बड़ी शिद्दत से चाहिए कि वो माँ बन जाए, और उसके बाद अल्लाह ताला उसको जो है वो मौका भी दे दे, फिर वो मौका उससे जो है वो छिन जाए उसकी हरकत और उसकी गलती की वजह से। अल्लाह ने तो दिया था ना उसको मौका, लेकिन अपनी हरकत और अपनी गलती की वजह से वो उससे छिन गया। उसके बाद फिर उसको जो है शिद्दत से चाहिए था कि मैं जल्दी से माँ बन जाऊँ, जल्दी से माँ बन जाऊँ, और उसमें पूरा साल लग गया। और जब उसमें पूरा साल लग गया, साल क्या बल्कि 2 साल ही लग गए एक तरीके से, तो जब 2 साल लग गए धीरे धीरे करके और वापस से इसको मौका मिला था, तो क्या इसको प्रिकॉशन, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए? भाई ये तुम्हारा जो है 8 से 10 महीने का प्रोसेस है कि आपने कंसीव किया, फिर आपका 9th मंथ की जर्नी रही, फिर उसके बाद 1-2 महीने आपकी वो जो है आफ्टर डिलीवरी जो भी प्रिकॉशन होती है वो सब लेना, और उसके बाद आप दुनिया के सामने अपनी व्लॉगिंग और ये सब कुछ करते रहो, बीच बीच में आप स्टोरी, कोई शॉर्ट्स, ये सब डालते रहो। तो क्या कोई मना कर देगा? तुमने इतना सब कुछ कमा तो लिया है, क्या वो जो कमाई है, जो पैसे तुम कमाते हो, वो तुम्हें तुम्हारी औलाद से ज़्यादा है क्या? लेकिन इसने तो भाई औलाद से ज़्यादा है। और दूसरा वो निखट्टू इसका आदमी, भाई वो एक नंबर का, भाई मैं क्या बताऊं, पैसे का लालची आदमी है। क्योंकि अगर उसको पैसे का लालच नहीं होता ना, उसको भी जरा सी भी मोहब्बत अपनी बीवी से होती पैसे के अलावा, और अपने होने वाले बच्चे से होती, तो वो ऐसी कंडीशन में कि जब उसको डॉक्टर ने मना किया हुआ है, वो इतनी दूर मुंबरा
इतना लंबा सफ़र करा कर उसको नहीं लेकर जाता है, वो भी जब जब गाड़ी इतनी स्लो चलाते हैं, हाईवे से जाना होता है। और उसी के बाद इसकी तबीयत खराब हुई। जब एक बार तबीयत खराब हो गई थी तो क्या रेस्ट नहीं कराया जा सकता था? क्या व्लॉगिंग से ब्रेक नहीं लिया जा सकता था? खाने पर कंट्रोल ये नहीं कर रही है। भाई मैंने बताया था ना, जैसे वो स्टोरी बताई थी, वो ना केवल इतनी डिटेल में बताती हैं, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि वो जब गई थी तो उनका जो है एवरी 2 वीक पर उनका जब चेकअप होता है तो उनका जो है वेट चेक होता है। तो वो वेट उनका 2 किलो वेट बढ़ा हुआ आया था, और 2 किलो वेट बढ़े होने की वजह से डॉक्टर ने उनको इमीडिएट कहा कि आपको इतना वेट पुट ऑन नहीं करना है, बेबी का वेट पुट ऑन होना चाहिए, ना कि माँ का वेट पुट ऑन होना चाहिए। अब अल्ट्रासाउंड से तो पता चल जाता है कि बेबी का क्या वेट आ रहा है। तो उसकी वजह से चलते हुए डॉक्टर ने जब उनको कहा तो उन्होंने अपने डाइट प्लान थोड़ा सा चेंज किया। और भाई इसमें भी, इस कंडीशन में भी वो बंदी जो है वो भी तो अपने बच्चे से प्यार कर रही है, वो भी तो अपनी केयर कर रही है ना, उसके हस्बैंड भी तो उसकी केयर कर रहे हैं ना। तो वो 10,000 स्टेप पूरे करती है, क्योंकि उसको डॉक्टर ने कहा है, और उसको ये है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, मुझे सी सेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि सी सेक्शन में बाद में कितनी प्रॉब्लम होती है ये तो इसको अंदाज़ा ही नहीं है। ये इतनी सी चोट लगने पर इतना हो हल्ला मचा सकती है। अब ये सोच कर देखो, इतनी नौटंकी करने वाली औरत, अगर इसको 17-18 टाके लगेंगे, सी सेक्शन से डिलीवरी होगी, तो ये क्या हाल मचाएगी। तो क्या तो ये खुद का ख्याल रख लेगी, क्या ये अपने बेबी का ख्याल रख लेगी, कैसे ये उसको फीड करा लेगी, और भाई ये घर सर पे उठा लेगी। इसका बचपना ही नहीं खत्म हो रहा, माँ बनने को तैयार हो गई है, लेकिन ये सब बचकानी हरकतें जानबूझकर करती है। और अब आ जाते हैं इनके कोई दोगलेपन पर। अब एक और स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। व्लॉगिंग करने से पहले ये लोग सारे त्योहारों को सेलिब्रेट करते थे। मतलब ये जो जितने अब हिपोक्रेट हो रहे हैं ना, तब ये इतने नहीं हुआ करते थे व्लॉगिंग से पहले, क्योंकि इन्होंने जब व्लॉगिंग शुरू की तब इनको ये समझ में आ गया कि एक्चुअली इनकी ऑडियंस, ज़्यादातर ऑडियंस कौन सी है, और इनको समझ में आ गया कि कौन सी ऑडियंस को हमें टारगेट करना है। तो ये आप जो क्लिपिंग देख रहे हो, ये मैडम और जनाब की, इनकी सोसाइटी की है, जब ये अपनी सोसाइटी में खूब धूमधाम से होली मना रहे हैं, सफ़ेद कुर्ता पहन के नाच रहे, ठुमके लगा रहे बलम पिचकारी वाले गाने पर, और खुद मंदिर वगैरह भी जाते थे। और आप देखोगे तो अभी भी, अब तो शायद वो फोटो मेरे ख्याल से हटा दी गई है, खुद चालू भी मंदिर जाती थी, जिसने खुद ने अपने माथे पर टीका लगाया हुआ है। होली, दिवाली ये सारे सेलिब्रेट करते थे। इवन आप ये जो है इनका जो क्रिसमस आता है वो सब भी सेलिब्रेट करते थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनके सर्टेन ऑडियंस जो है वो मुसलमान हैं और वो इनको लताड़े लगाती हैं, तो अचानक से जो ना ये ऐसे हो गए कि जैसे हिंदुस्तान में तो ये रहते ही नहीं है। मतलब बाकी के त्यौहार को ना विश करेंगे, न अप्रिशिएट करेंगे, न बोलेंगे, जबकि इनकी ऑडियंस काफ़ी हद तक ऐसे नहीं है कि सारी 100% ही मुसलमान हैं। नहीं, आप हिंदुस्तान में रहते हो और हिंदुस्तान में हर त्योहारों को सब मिलजुल कर मनाते हैं, तो विश करने में तो कुछ नहीं जाता, या विश करने में भी कुछ प्रॉब्लम है क्या। और अब ये इन्होंने एक स्टोरी शेयर की थी, अब स्क्रीन की तरफ फिर से देखिए। इसने कल एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें कोई रील इसने रीशेयर की थी। उसमें ये बोला जा रहा था कि जो है जुम्मा है, रोज़ा है, और जुम्मे का रोज़ा है मतलब, और प्लस उसमें जो उसी दिन की होली भी है। तो वो बोलते हैं वहाँ पर कि सबके लिए वो दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आपके जो न्यूज़ चैनल है या बहुत सारे लोग हैं वो आपको डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करेंगे, या मतलब आपको जो है बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने पॉइंट पर अड़े रहना, किसी के बहकावे में मत आना। यही वक्त है कि जब लोगों को आपको साबित करना है कि आप पढ़े लिखे हैं, और आप ऐसी बातों में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इन लोगों के पास कौन सी डिग्री है? इन लोगों के पास है आप लोगों को बेवकूफ बनाने की डिग्री। इनके बंगलों और गाड़ी को देखकर कभी आपने सोचा है कि ऐसी कौन सी डिग्री है इनके पास, और आप बहुत इजीली बेवकूफ बन भी रहे हैं। ये कोई ऐसी रील थी जो चालू अपी ने रीशेयर की थी, उस पर कुछ और चीजें लिखकर। वो क्या चीज है वो मैं स्क्रीन पर लगा चुकी हूँ, आप प्लीज एक बार और स्क्रीन पर देखिए। उम्मीद है होली और जुम्मा खुशी और सुकून से गुजरेगा। सबके अपनी तरफ से समझदारी दिखानी है, दूसरों के बारे में सोचते हुए। अच्छा, तुम बड़ी सोचती हो दूसरों के बारे में, तुम तो अपने देश के बारे में नहीं सोचती हो। इवन तुम लोग वोट डालने के लिए नहीं जाते हो। और जब तुम आजकल इन सारी चीज़ों पे बड़ी महानता दिखाते हो, जब तुम्हारे गिव अवे होते हैं तो नाम जो है वो ज़्यादातर ऐसे नाम क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी ऑडियंस तो सब तरह की है। और ऐसा ही था तो तुम्हारा पति बकरा ईद पर उस सोसाइटी में बकरा लेकर कैसे आ गया? तुमने कैसे अलाउ कर दिया? तब तुम्हें समझ में नहीं आया कि हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनके सेंटिमेंट हर्ट होंगे। और जब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ उस सोसाइटी में रहने के बावजूद भी, तुम लोग सारे लोग वहाँ पर
सोसाइटी में मिलजुल कर रहते हो, तब शर्म नहीं आई? तब तुमने क्यों नहीं रोका अपने उस पति को? जो गांव की बात अलग है, क्योंकि गांव तो पूरा का पूरा एक जैसा है, वहाँ किसी को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक सोसाइटी में आप साथ में मिलजुल कर रहते हो और वहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, इवन इतने सालों से आपके भाई भाभी वहाँ पर रह रहे हैं और उन्होंने कभी ये स्टेप नहीं लिया, जबकि वो भी इसी चीज़ को, रिलीजन को बिलीव करते हैं, तो फिर तुमने और तुम्हारे पति ने ये सब कुछ कैसे किया? तो तुम ये ज्ञान बांटती हुई बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हो। ट्रैफिक रूल तुम फॉलो नहीं करते हो, दूसरों पे ब्लेम हर चीज़ पे तुम लगा देते हो, वोट डालने तुम नहीं जाते, कोई त्योहार आते तो उसको विश करने से तुम बचते हो, तुम आने बहाने से विश करने की कोशिश करते हो, और ऊपर से जो है इस चीज़ के लिए ज्ञान बड़ा बांट लेते हो कि ऐसा है और वैसा है। पहले खुद पे इस्तेमाल करो, पहले खुद इम्प्लीमेंट करो, अपने आप में सुधार लेकर आओ, तब दूसरों को ज्ञान बांटो। और अब पैसों के लालच में भागम भाग में अपना ये हाल मचा लिया कि आज हॉस्पिटल पहुंच गई। मुझे नहीं पता कि आज इसका व्लॉग आएगा क्या नहीं आएगा, क्या ये व्लॉग जो है वहाँ पे इस चीज़ को भी मिल्किंग करने के चक्कर में लगे रहेंगे, क्योंकि भाई ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जब इनके भाई इतनी बड़ी बात हो गई थी कि वो रो रही थी लिटरली पीछे बैठकर सोफे पे, और वो इस चीज़ को बता रहे थे कि ऐसे करके मिसकैरेज हो गया, और वो बेजार रो रही थी, और उस बात को भी वो अपना कंटेंट मैं पहले दिखा दूँ, ऐसे दिखा दूँ, वैसे दिखा दूँ, ऐसी चीज़ बताने के लिए भी, अरे लोग तो महीनों महीनों के लिए गायब हो जाते हैं यार, उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। यूट्यूब, अर्निंग, काम, ये सब बहुत बाद में आता है। किसी के घर में कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, फौत हो जाती है, तो भी लोग 10-10, 12-12 दिन तक जो है नहीं जाते हैं, काम पर नहीं लौटते हैं। उसके बाद जब मामला थोड़ा पीछे होता चला जाता है, दिन बीतते चले जाते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों पर लौटते हैं। तो क्या भैया अब खाने पीने से, खाते पीते थक गई थी जो मैंगो शेक चढ़वाने के लिए भाई वहाँ पे चली गई हो? चलो ये तो भाई एक मजाक था, पर मैं ये कह रही हूँ कि अब कुछ तो सीरियस ऐसे हुआ होगा जो इसको डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज लेकर जाना पड़ा है, इवन ड्रिप वगैरह सब लगवानी पड़ी है। और मे भी शायद आज व्लॉग इसका नहीं आएगा, और हो भी सकता है कि एडिट कर रही हो वहीं पड़े पड़े बेड पर, और वो व्लॉग अपलोड हो जाए। और ये स्टोरी ये पता है क्या करती है? आपने फोटो खींच लिया, और वो फोटो भी आप उस दिन डालते हो जिस दिन आपका व्लॉग आने वाला होता है। ये लोग स्टोरी भी हैंड टू हैंड नहीं डालते हैं। तो मे बी ये भी हो सकता है कि ये एक क्यूरियोसिटी बढ़ाने का स्टंट हो इनका, कि मैं पहले 1-2 घंटे पहले जो है स्टोरी डाल दूं, उसके बाद जब व्लॉग आएगा तो उस पर मुझे भर भर के व्यूज़ आएंगे, ये देखने के लिए कि मैंने जो स्टोरी लगाई थी उसके बाद अब लोगों का क्या रिएक्शन है और क्या मैं दिखाने की कोशिश करूंगी व्लॉग में। लेकिन ये जो भी कुछ करे भाई, उस बच्चे से तो हमें सिंपैथी है, एटलीस्ट कम से कम मैं तो यही प्रे करूंगी, और आप लोगों से भी यही कहूंगी कि प्लीज़ ईश्वर से दुआ कीजिएगा इस चीज़ के लिए कि उसका बच्चा सेफ हो और वो सेफ रहे। मगर ये चालू औरत बाज नहीं आएगी भाई, छोड़ दे इन सारी चीज़ों को। एटलीस्ट जब तक तेरे को नॉर्मल अच्छे तरीके से बेबी तेरे पास ना आ जाए, घर में ना आ जाए, सब कुछ सेटल ना हो जाए, तब तक के लिए व्लॉगिंग को थोड़ा सा पेंडिंग में रख लो। तुम्हारा रेस्टोरेंट है, काम चल रहा है, काम चला रहे हो, तो अच्छा खासा तुमने कमा भी लिया है, तो भाई वो किस लिए कमाया है? बैंक में रखने के लिए थोड़ी ना। ऐसे टाइम पर उसको इस्तेमाल करो, और जब तुम्हें रेस्ट चाहिए तब रेस्ट। चलो स्टोरी बना रहे, और कैसे कह रहा था, देखो मेरे गुल्ला कितना पसीना पसीना हो रहा है, ये लड़की बहुत मेहनत करती है जब से उठी, और तुझे शर्म नहीं आ रही कि वो मेहनत कर रही है ऐसे हाल में भी, और उसको बार बार उसको ब्लीडिंग हो रही है, बार बार उसको स्पॉटिंग हो रही है, और उसके बाद भी तू यही कह रहा है कि नहीं तू ये काम कर ले, तू ये काम कर ले। तू करने कैसे दे रहा है भाई? तू मर्द है भी कि नहीं है? या बिल्कुल भी तेरे को इस चीज़ की नहीं हो रही है कि मेरे बच्चा प्रॉब्लम आ सकता है, या मेरी बीवी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको हेल्थ इशू हो सकते हैं, तो मैं इन सारी चीज़ों का ख्याल ना रखूँ, मैं इसको अनहेल्दी ना खाने दूँ, मैं इसको अनहेल्दी लाइफस्टाइल ना जीने दूं? पर भाई तेरे को लगता नहीं है कि तुझे बीवी बच्चे से ज्यादा प्यार है, ऐसा लगता है कि तुझे पैसों से ज्यादा प्यार है। और कोई गारंटी नहीं है कि ये जो वहां पे आज लेटी हुई है, मतलब आपके अस्पताल के बेड पर, के वहाँ पर भी इनकी व्लॉगिंग चालू हो रही हो, क्योंकि हर चीज़ दिखाना है ना फ्रेंड्स, हमें छुपाना नहीं है, हमें हर चीज़ दिखाना है, हमें हर चीज़ से पैसे कमाने हैं। और पिक्चर डालने की हद तो देख लो भाई, पिक्चर डालने की हद, ओह माय गॉड, मतलब ऐसे एंगल से लिया है कि जहाँ से दिखाई दे रहा है कि हाँ ये चालू है, हाथ पर ड्रिप लगी हुई है, ये इसका हाथ रखा हुआ है। वाह भाई वाह, कमाल की फोटोग्राफर है और कमाल की नौटंकीबाज भी है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि घर में कुछ हुआ है, क्योंकि ऐसी जली कटी सी इस तरह के कोई स्टेटस कौन लगाता है? व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ या फिर इंस्टाग्राम पे लगाओ, तो अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरह के स्टेटस क्यों और किसके लिए लगाए जाते हैं। चलिए आप अपनी स्क्रीन की तरफ नज़र डालिए, देखिए ये स्टेटस लगाए हुए हैं हमारे फनी भाई ने। अब ये देखिए और अब ये वाला देखिए।
भैया इतने प्यार बांटने वाले खानदान में कौन किससे नफरत कर रहा है, जिनके लिए स्टोरी लगानी पड़ रही है वो भी बता दो। तो मुझे तो लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ सॉलिड लोचा है, ये भी रीजन हो सकता है चालू अपी की तबीयत खराब होने का। अब देखने वाली बात ये है कि आज भाई का व्लॉग आएगा क्या नहीं आएगा, और आएगा तो वो क्या अपडेट देंगे, क्योंकि उनके तो रिसेंट वाले व्लॉग होते हैं, यानी कि उसी दिन के एडिट होते हैं। और उनको फर्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है चालू अपी से, या चालू अपी की ज़्यादा सीरियस हालत है तो शायद भाई का व्लॉग आए या नहीं आए। चलो ये तो अब जब व्लॉग आएगा नहीं आएगा वक्त ही बताएगा। कुछ चीज़ें थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। कुछ मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें जो थी वो प्रोवाइड कराई थी, जिनके बेसिस पे मेरा आज का ये रिएक्शन है और ये वीडियो है। तो उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने मुझे कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराई और कुछ पॉइंट दिए जिनकी बिहाफ पर मैंने आज के पॉडकास्ट बनाया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ उसके बच्चे के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। वो भले चालू चपट कितनी भी बेकार औरत हो, लेकिन एटलीस्ट हमें बच्चे से कोई हर्ज नहीं है, एटलीस्ट बच्चा ठीक होना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि ये जब व्लॉग आएगा तो डेफिनेटली बताएगी कि इसको डायबिटीज़ आई है, क्योंकि इतना खाना पीना मीठा सब कुछ, और वो जो चॉकलेट आती थी ना रेस्टोरेंट में, वो सब अपने पास रख लेना और उनको खा देना। भाई क्या ही कहें, इतनी खद्दू औरत है कि ना अपना ख्याल रख रही है ना अपने बच्चे का रख रही है। चलिए एनीवे, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।